अस्सलाम वालेकुम। मैं कहानियों के काफ़िला में कहानी मोहब्बत का आखिरी सफ़र की अगली एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बाकी हिस्से की तरफ। मोहब्बत का आखिरी सफ़र। मासी ने रोते हुए रिदा से कहा, बीबी मेरी प्यारी बीबी, असद साहब से बहुत प्यार करती थी, दीवानी थी इनके पीछे। अब तो बीबी जी अपनी पसंद से ज़्यादा असद साहब की पसंद को तरजीह देने लगी थी। क्या हो गया मेरी बीबी जी को? कितनी खुश थी आज आपसे मिलने के लिए और साहब को ये खुशखबरी देने के लिए। रिदा भी रोते ही जा रही थी और मासी के आंसू भी रुक नहीं रहे थे। 4 साल बीत गए। रिदा अमेरिका वापस चली गई और मासी को लीज़ा की देखभाल के लिए छोड़ गई। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में रिदा लीज़ा के पास आती। इसके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा रिदा ने बर्दाश्त किया। आज भी वो लीज़ा से मिलने पाकिस्तान आ ही रही थी कि उसे डॉक्टर का फ़ोन आया। आपकी दोस्त को होश आ गया है, अब वो कोमा से बाहर हैं और मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी हैं। रिदा की खुशी की इंतहा न रही। अगली फ़्लाइट से ही वो पाकिस्तान आई। रिदा हस्पताल आई तो उसने देखा लीज़ा एक बेहरकत मुजस्मे की तरह बैठी है। रिदा ने इसे गले लगाया। लीज़ा पत्थर के जैसे बिना हरकत के बैठी रही। लीज़ा कुछ तो बोलो, रिदा ने कहा। पास खड़ी मासी ने बताया कि कल से बीबी जी की ऐसी ही हालत है और ये ऐसे ही बैठी हैं। रिदा ने लीज़ा से बात करना शुरू की। छोड़ दिया है असद ने तुम्हें, तुम्हारे असद ने तुम्हें छोड़ दिया है, जिससे तुमने बहुत मोहब्बत की थी। 4 साल पहले वो तुम्हें छोड़कर अपनी सेक्रेटरी से शादी करके दूसरे मुल्क में चला गया है और तुम अभी भी उसके सदमे में हो। 4 साल बीत चुके हैं तुम्हारे इस शौक़ को। उठो और देखो, नई ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ज़िंदगी के नए रंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। रिदा ने लीज़ा को बहुत हिम्मत देने की कोशिश की। लीज़ा रिदा के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बस बहुत हो गया। नई ज़िंदगी के नए रंग तुम्हारी ज़िंदगी को रंगीन कर देंगे और तुम सब कुछ भूल जाओगी, मुझे उम्मीद है। उस बेवफा के लिए 4 साल का शौक़ बहुत होता। अब तुम्हें जीना है मेरे लिए, मासी के लिए, जिसने 4 साल तक तुम्हें एक माँ की तरह तुम्हारी खिदमत की। तुम्हें जीना है खुद के लिए। चलो उठो, अब घर चलते हैं, रिदा ने कहा। घर? कौन सा घर? मेरा घर अब नहीं रहा, लीज़ा ने रोते हुए कहा। मेरे घर चलो, वो घर अब आज से तुम्हारा है। मैं तो अमेरिका में रहती हूँ, कभी कभार ही आती हूँ उस घर में। पाकिस्तान में तुम मेरे घर में रह सकती हो और हाँ, मासी तुम्हारे साथ ही रहेगी, लीज़ा ने कहा। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, लीज़ा ने शुक्रिया अंदाज में बोलते हुए कहा। एहसान नहीं कर रही, तुम उठो, अब चलते हैं, रिदा ने कहा। रिदा, मासी और लीज़ा कार में बैठी और घर जा रही थी कि रास्ते में उसे एक तोते वाला पिंजरे में तोता लेकर बैठा हुआ मिला। लीज़ा ने रिदा से कहा, गाड़ी रोको, मुझे तोते वाले के पास जाना है। रिदा ने कार रोकी और लीज़ा तोते वाले के पास गई। भैया, ये तोता कितने का है? रिदा भी इसके पास आई। तुम आज भी उनको कैद करना चाहती हो जिनसे तुम प्यार करती हो? रिदा ने पूछा। लीज़ा ने तोता खरीदा और उसे पिंजरे से आज़ाद कर दिया। मैं जान चुकी हूँ कि मोहब्बत करने वाले किसी को कैद नहीं कर सकते। रिदा खुश हो गई और दोनों कार पर बैठी और घर के लिए रवाना हो गई। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। रिदा खुशी से घर आई। यार, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम्हारे लिए जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, रिदा ने लीज़ा को बताया। क्या मैं? जॉब और इंटरव्यू? लीज़ा ने कहा। हाँ, अभी अभी तुम इतने बुरे हालात से गुजरी हो। यह जॉब तो करना होगी तुम्हें ताकि तुम ज़िंदगी की तरफ लौट आओ। मैं कुछ नहीं जानती, उठो और इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ और अच्छा इंटरव्यू देकर आना, रिदा ने कहा। लीज़ा पहले तो ना मानी, लेकिन फिर रिदा के इसरार पर वो इंटरव्यू के लिए चली गई।
लीज़ा घर आई तो बहुत खुश थी। मुझे आज एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब मिली है तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। अब मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँगी तो सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। रिदा, तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में फ़रिश्ता बनकर आई हो, लीज़ा ने कहा। रिदा ने लीज़ा को गले लगा लिया। पास खड़ी मासी की आंखों में आंसू आ गए। लीज़ा मासी के पास गई और बोली, आज मैं जो भी हूँ मासी तुम्हारी वजह से हूँ। आज से मैं तुमको माँ बोलूँगी। मासी ने खुशी से लीज़ा को गले लगाया और कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझती थी। रिदा लीज़ा की ज़िंदगी में खुशी के रंग भरकर अमेरिका वापस चली गई। आज लीज़ा की जॉब का पहला दिन था। वो यूनिवर्सिटी गई तो वो बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी वो पुरएतमाद रही। मासी से नज़र उतरवा कर वो यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। लीज़ा क्लास में गई तो सब लड़के लड़कियां लीज़ा को देखने लगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी नई मैडम हूँ। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।